और भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में किन किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत चल रही है? इस समय जब से शेख हसीना को पावर से हटाया गया बांग्लादेश में, उसके बाद यदि आज की परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत के सामने जो प्रश्न है वो यही होगा कि शेख हसीना का क्या भविष्य होगा। क्योंकि इस समय शेख हसीना भारत में शरण लेके बैठी हुई है और ये अब तय मान के चलिए बांग्लादेश में भले ही अभी अंतरिम सरकार बनी हुई है, लेकिन जब एक प्रॉपर सरकार वहाँ पर बनेगी तो वो एंटी शेख हसीना ही आने वाली है। और उसकी सबसे पहली डिमांड यही होगी कि शेख हसीना के खिलाफ जो इन्होंने इन्हीं 10-15 दिनों में 30 के करीब उन्होंने केस दर्ज कर दिए, तो उनकी पहली शर्त यही होगी कि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए एक क्रिमिनल है और आपने उसे शरण दी हुई है, तो आप उसे वापस भेजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि शेख हसीना बेटी है मुजीबुर रहमान की, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है। तो और जब भारत ने ही जब पाकिस्तान का बंटवारा करवाने में मदद की थी, तो सबसे बड़ा रोल यदि बांग्लादेश की ओर से देखें तो इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान का था। फिर जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दी, उस समय भी एक शरण दी थी 1975 से 81 तक, मतलब करीब 6-7 साल भारत में रही वो उस समय भी। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक अब एक चुनौती भारत के सामने आने वाली है, क्योंकि शेख हसीना को यदि आप बांग्लादेश को हैंडओवर नहीं करोगे तो द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे। अगर आप हैंडओवर नहीं करते हो, उसको कर देते हो आप हैंडओवर एक बार को सोच के कि ठीक है राष्ट्रीय हित पहले, तो कल को ये भी एक भारत की इंटेंशन पे हमेशा प्रश्न उठेंगे कि किसी ने भारत में शरण मांगी और वो सुरक्षित नहीं रहा। और वो जो हम बोल रहे हैं कि नया भारत, ये उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे कि देखो आज का भारत ये हो गया, एक समय था। और फिर उसमें राजनीतिक एंगल आ जाएंगे, क्योंकि शेख हसीना को जब 1975 में शरण दी गई तब प्रधानमंत्री कोई और थे, सरकार किसी और की थी, आज सरकार एकदम किसी और की है, तो भारत के अंदर एक राजनीति शुरू हो जाएगी। तो इस समय बांग्लादेश के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है शायद से वो यही होगा शेख हसीना का। दूसरा जो हमने तीस्ता नदी का डिस्कस किया वो तो एक अपने आप में है ही। तीसरा इसमें कुछ सीमा विवाद भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ, हालांकि वो इतना बड़ा विषय नहीं है। 2014 में उसके ऊपर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे और अभी तक जब से अंतरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, उन्होंने अभी तक इस चीज़ पर कोई संज्ञान लिया नहीं है जी। लेकिन दूर भविष्य में यदि सिर्फ भारत को टीज करने के लिए, परेशान करने के लिए यदि ये लोग कुछ एक्शन लेते हैं, तब फिर स्थिति थोड़ी और गंभीर होगी। तब शायद एक बार को भारत भी ये सोचे कि ठीक है आज का अब जो हमारी 5000 साल पुरानी नीति चल रही थी कि कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शायद कहीं ना कहीं अब फिर भारत वो सोचने पर विवश होगा। जी 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 परख जी, हम जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना है उसको भारत ने शरण दी हुई है और उसके नुकसान भी हो सकते हैं और फ़ायदे भी हो सकते हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर जब वहाँ उपद्रव हो रहा था, दंगे हो रहे थे, तो उसके छींटे भारत में भी पड़े। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो हमेशा ही होगा जब क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो तापमान कहीं ना कहीं हमारे घर का भी बढ़ेगा। बिल्कुल तो सही वही चीज़ थोड़ी बांग्लादेश में हुई है जी। और यही जो गलती मतलब हर एक कमज़ोर देश ने की है, या आप किसी भी देश को ले लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लाइबेरिया हो गई या कोई भी अदर कंट्री, लीबिया है वहाँ पर, अल्जीरिया, इन कंट्रीज़ ने जो गलतियाँ की थी ठीक वैसी की वैसी गलती बांग्लादेश ने दोहरा दी। ये ठीक है, आपको एक राजनीतिक उथल पुथल मचानी थी, आपने मचा दी, उसके बाद आपने वहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट करना शुरू कर दिया और अल्पसंख्यकों में भी आपने खास एक उस कम्युनिटी को भी चुना जिसकी बहुसंख्यक आबादी आपके ठीक बगल में है, बिल्कुल, और जो इस समय साउथ पोल का लीडर है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है इसकी वजह से, और उसका असर भारत पर भी इस तरह से पड़ा है। क्योंकि अब आप देखिए, पहले बांग्लादेशियों के लिए भारत में आना आसान था। पहली बार शायद ये सुनने में आ रहा है मुझे 1971 से पहले, मतलब बांग्लादेश के केस में तो पहली बार ही हो रहा है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया कि कोई आ जा नहीं सकता वहाँ। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।